हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर वैभव सर। एंड जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं WBPSC जेई, जो कि भारी भरकम वैकेंसीज के साथ आने वाला है। और आपके लिए यहाँ पर एग्जाम डेट भी पता चल गई है कि एग्जाम डेट जो होगी वो अब 14 मई को कंफर्म कर दी गई है। 14 मई 2023 को जो हमारा WPSC जेई का एग्जाम था वो हमारा यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, जस्ट लगभग वन मंथ यहाँ पर आपके पास है। वन मंथ के अंदर मैं कैसे ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ कि आप एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हर एक युद्ध को जीतने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि WBPSC जेई के लिए आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो WBPSC का जेई का सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, वो क्या है और पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जो स्कीम बताई गई है, स्कीम एंड सिलेबस बताया गया है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो फुल मार्क्स जो होने वाले हैं, तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाला है, जो कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रखेगा और हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स रखने वाला है। हर एक क्वेश्चन क्या रखने वाला है, 2 मार्क्स रखने वाला है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इंटरव्यू होगा उसके बाद फुल मार्क्स जिसका होगा 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और लिमिटेड कैंडिडेट जो एग्जाम रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एग्जाम के कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे और फाइनल लिस्ट जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एंड इंटरव्यू, मतलब दोनों स्टेज के जो मिलाकर के फाइनल मार्क्स निकल करके आएंगे, तो वो कंडीशन निकल करके आएगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एमसीक्यू में 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, यानी 200 मार्क्स का एग्जाम है और 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब 120 मिनट में कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और केवल टेक्निकल के क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करना है आपको, टेक्निकल के क्वेश्चन को। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, बच्चों को इस पर डाउट होता है कि यार निगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो भी चीज मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो सभी चीजें आपको पता चलेगी। अब हम यहाँ पर जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखें हम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है हमारे पास, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, टिम्बर स्ट्रक्चर्स हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल एंड प्रैक्टिस की बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा चीजें यहाँ पर निकाल करके ला रहे हैं। साथ ही साथ फील्ड सर्वेइंग में हर कुछ यहाँ पर पूछा जा रहा होता है। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। देन हम बात करें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आपका वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंजीनियरिंग, इरिगेशन की बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ट्यूबवेल, सभी कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है। देन हाईवे, अगर हम रोड एंड हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर रोड ज्योमेट्रीज दी जाती है, अर्थवर्क दिया जाता है, तो रोड एग्रीगेट की बात करेंगे, मतलब हाईवे मटेरियल की बात करेंगे, और हाईवे कंस्ट्रक्शन की भी बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें करने के साथ साथ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को देखेंगे। और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो एक सब्जेक्ट जो है ये है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा कई सारे स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत समय पहले पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा होगा, तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर है जो ये स्कोरिंग हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर देखने को मिलता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो धोखे से भी यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चेकआउट करना है, बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करना है। ये सारी कंडीशन निकल करके आती है। अब सर, एक तो हमारा काम हो गया कि हमने सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान बनाना है। फर्स्टली क्या होता है, हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस को हमने जाना। सिलेबस को जानने के बाद हमने किसको जाना, हमने जाना एग्जाम पैटर्न भी क्या होगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन होती है सर, अगर एग्जाम पैटर्न होगा तो पेपर का लेवल, तो एग्जाम का लेवल हमने चेक किया, और एग्जाम का लेवल चेक करने के लिए मुझे क्या जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर देखना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पर मिल जाएगा सर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं से भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक के, जो हम टेक्स्ट बुक की साइट पे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जिसमें हमारा ये 2018 का सिविल का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर 2/3 की जो होती है वो निगेटिव मार्किंग, there will be negative marking for the wrong answer, 2/3 marks will be deducted for each wrong answer। तो जो 2018 का पेपर था उसके अंदर निगेटिव मार्किंग की गई थी, वो भी कितनी, 2/3। और ये पेपर भी आपका 200 मार्क्स का था, 2 घंटे का था, और सारे क्वेश्चन अटेंड करने थे, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन निकल करके आ रहे थे। अब जब मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पर गो थ्रू कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चन है 70-80% क्वेश्चन जो है वो आपके वन लाइनर है।
वन लाइनर का मतलब एक लाइन में आप आंसर इनका दे सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादातर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर जो है वो एसएससी के बराबर ही रखा गया है, या हम बात करें एसएससी से थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर लेवल को रखा गया है। तो आपको क्या करना है सर, ये प्रीवियस ईयर लेवल के पेपर को देख करके हमें लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पर आसानी से इसको क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा 70 to 80% जो बात करें वो हमारा क्या हो रहा है सर, वो हमारा जो निकल करके आ रहा है वो थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, तो हम बात करते हैं किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एसएससी जेई लेवल की बात करते हैं, यहाँ पर निकल करके आएगा। तो तुम्हें एक बात समझ लेना चाहिए, क्या अगर एसएससी जेई का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, जो हमारे सुबह एसएससी जेई का सेशन चल रहा है मॉर्निंग 10 बजे, उसी लेवल का सेशंस को हम लेकर के चल रहे हैं, और वहां पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इसी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने पे मुझे पता चला है जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में इक्वली रखा गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज वाइज है, बट हाँ अगर देखा जाए तो सर्वे और क्यूएससी का पार्ट और थोड़ा सा सॉइल और हाईवे का पार्ट थोड़ा सा हायर साइड पर दिख रहा है। बट जो आरसीसी और स्टील की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कोडल प्रोविजन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे पूछे जा रहे हैं? कोडल प्रोविजन से हमारे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें कोडल प्रोविजन को पूरा का पूरा कवर अप करना पड़ेगा। अब जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो तो हमारे ठीक है सर, इसके बाद क्या करना होता है, तो एग्जाम लेवल का पता करने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम लेवल का पता करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और प्रैक्टिस आप मेरे साथ यहाँ पर YouTube सेशंस के अंदर भी करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपको यहाँ पर स्टार्ट करना होता है। तो साथ ही साथ रिवीजन भी करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन की बात करते हैं तो आप मेरे YouTube सेशन सुबह 10 बजे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहां पर हम एक प्रैक्टिस सेशंस करते हैं जो एसएससी जेई लेवल का ही है और आपके डब्ल्यूबीपीएससी के लिए भी हेल्पफुल आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रिवीजन जो आपको करना है, तो रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हर सब्जेक्ट इतने 30 दिन के अंदर में कम से कम 2 बार रिवाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया या फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा गया, वन लाइनर है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होंगी, तो कम से कम 2 बार चीजें रिवाइज होना चाहिए, चाहे आपके शॉर्ट नोट से हो जाए, चाहे आपके फुल यानी फुल प्रिपेयर जो नोट्स हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन को जा सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन बहुत मस्त है, क्योंकि यहाँ पर एक एक डिटेल जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट निकल करके आएगी। थोड़ी सी डिटेल यहाँ वहां हुई और चीजें खराब हो जाएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसके साथ साथ अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट। इसके साथ साथ क्या अटेम्प्ट करते हैं? इसके साथ साथ अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट। क्यों भैया? जो टेस्ट होंगे वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। अगर कहीं गलतियां हो रही हैं तो वो गलतियों को इंप्रूव करने का, सुधारने का एक मौका आपको दिया जाएगा टेस्ट के द्वारा। साथ ही साथ टाइम को कैसे मैनेज करना है इसके लिए भी आपको यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं कि टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज मैं बात करता हूं कि अगर आप डब्ल्यूबीपीएससी के जो टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट कर लेते हैं टेस्ट बुक के ऊपर, तो आप एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को दे रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से, बट जब बुक्स से आप क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़ा सा आप उसको क्या कीजिएगा, आप टाइमर लगा करके सॉल्व कीजिएगा, सो दैट आपको आइडिया होगा कि आपकी स्पीड बन रही है या नहीं। बट सबसे अच्छा तरीका क्या निकल के आता है आपका भैया? सबसे अच्छा तरीका निकल के आता है टेस्ट। तो मेजर नंबर ऑफ टेस्ट आपको अटेंड करने हैं। तो ये टेस्ट ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार रिवीजन के बाद स्टार्ट करूंगा, आज से ही पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट लगा सकते हैं, फिर उसके बाद मिक्स सब्जेक्ट्स के 2-3 सब्जेक्ट्स के मिला करके एक टेस्ट होगा, उसके बाद आप क्या जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट पे जाइएगा। इस तरीके से आप टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे जो हम बात करते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो आज आपके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाने चाहिए, आज आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, ये सारी प्रोसेस करनी है। और अगर ये सारी प्रोसेस कर ले तो 30 दिन के अगर तुम 100 क्वेश्चंस भी लगाते हो तो कम से कम 30,000 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो 30 दिन के अंदर, और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि इस पेपर को देखने पर तो हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब जो बच्चे यहाँ पर परेशान होंगे, सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भैया अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको मत टच करो। जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है इनको ही लगा लो, इनसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर आइसोमेट्रिक, अगर हम देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया आइसोमेट्रिक व्यू का, इसके बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे।
ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो हम बात करते हैं बेसिक बेसिक चीजें हमारे निकल करके आई हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीपीएससी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीपीएससी के लिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर काफी सारे पेपर मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको ये डब्ल्यूबीपीएससी के पेपर मिल जाते हैं तो टेस्ट बुक की साइट पे जाकर के मिल जाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी टेस्ट होते हैं, वो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से निकाल करके लगा सकते हैं। वो पेपर भी आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसका लेवल जो मैंने बार बार बोला है कि एसएससी जेई के लेवल के बराबर आएगा, तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पेपर होते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके। तो ये सारी कहानी अगर आप करते हैं 1 महीने के अंदर, मतलब अपने आप को झोंक देना यार। अपने आप को झोंक देने का मतलब क्या है, मतलब तुम ये मान लो ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है और इसमें तुम्हें करके कुछ दिखाना है। अगर कुछ करके दिखाना है तो एक प्रॉपर रणनीति बनाना पड़ेगा कि भैया, अगर मैं बात करता हूं, सर ने रिवीजन का बोला है ना, तो रिवीजन कैसे होना चाहिए। मैंने बोला कि सर्वे का रिवीजन एक दिन में 5 से 6 घंटे के अंदर करवा लो, कर मारो। हाईवे इंजीनियरिंग करवा लो, ठीक है। हाईवे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, सॉइल वगैरह में 2 से 3 दिन लग सकता है, सोप में 2 से 3 दिन लग सकता है, एनवायरमेंट में 2 से 3 दिन लग सकता है। तो पूरा 6 घंटे के हिसाब से प्लान बना लो अपना, 5 घंटे के हिसाब से जितना भी तुम दे सकते हो उसके अकॉर्डिंगली तुम उसको प्लान को लाइन अप कर लो। और प्लान को लाइन अप कर लोगे अगर तुम, तो तुम्हें ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा अगर तुम प्लान फॉलो करते हो और सुबह 10 बजे का मेरा सेशन अगर ज्वाइन करते हो, तो वो एसएससी जेई का जो सेशन चल रहा है वहां पर भी आपकी काफी सारी प्रैक्टिस निकल करके आए। अगेन सर, टेस्ट कहां से मिलेंगे सर, सर टेस्ट कहां से मिलेंगे, कैसे हम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट कहां से मिलेंगे, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। सर अगर मैं चाहूं तो अभी भी क्या यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करके यहाँ पर आगे की बात कर सकता हूं या नहीं, सर आगे की प्रिपरेशंस कंप्लीट कर सकता हूं या नहीं। तो बेटा अगर लेक्चर्स भी अटेंड करते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, या टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अगर हम बात करें तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको सिविल एई जेई का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स मिल रहा है, जिसमें जैसे ही लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल रहा होता है जिसकी मैं बात करूंगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल रहा होता है। एक मिनट रुकिएगा यार, क्या हो गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आती है, ठीक है। अरे चलो ओके, तो सुपर कोचिंग जैसे ही मैं लिंक को एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस लिंक को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा होता है, यहाँ पर एई जेई सिविल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें हम बात करते हैं एसएससी जेई का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको वेस्ट बंगाल पीएससी में हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आप हम बात करते हैं इसके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, जो फुल कोर्स है वो भी आपका वेस्ट बंगाल पीएससी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, ये तो हट गया है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको फिर से एक बार, कहाँ गया भाई, किसने हटा दिया, क्या बोलती पब्लिक। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा का सारा कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको यहाँ पर देखो मेरा ऑनगोइंग कोर्स भी मिलेगा और डाउट सेशन मिलते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएंगे। तो ये डाउट सेशन मिलेंगे, डाउट सेशंस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे, वो भी सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती हैं। और सबसे प्यारी चीज यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, तो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर एसएससी जेई सिविल का टेस्ट सीरीज मिलेगा, हमारे डब्ल्यूबीपीएससी का स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगा, और हमारे आरआरबी जेई और हमारे यूपी ट्रिपल, ऐसे कई सारे एग्जाम्स के यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले। तो बिल्कुल आप यहाँ 3 मंथ और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर 6 मंथ के लिए जाते हैं तो 4619 और 3 मंथ के लिए जाते हैं तो 3499 आपको मिलने वाला होता है। क्या करना है भाई, यहाँ पर इस कोड को हटा दो, हमें और डिस्काउंट चाहिए सर, तो और डिस्काउंट चाहिए, इस कोड को हटाया तो कितना हो गया, ओरिजिनल प्राइस 6599 और 4999। तो यहाँ पर एक नया कोड अप्लाई करते हैं, वो क्या है, वो है हमारा ऑलराउंडर कोड VAIVHAB। और जैसे इस वैभव कोड को अप्लाई करते हो तो आपका यही 6 मंथ कोर्स 4289 का मिल रहा है और 3 मंथ कोर्स 3249 का आपको मिल रहा होता है। बिल्कुल इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। आगे एसएससी जेई का टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपकमिंग आपका एग्जाम होगा, अपकमिंग एग्जाम्स आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी का लेवल है, अगर हम देखें तो ये कंडीशन निकल करके आती है। अब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात की है कि सर्वेइंग, यहाँ पर आपका सर्वेइंग के साथ साथ क्यूएससी अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा पूछे गए हैं। कोडल प्रोविजन में आरसीसी और स्टील के अंदर आईएएस कोड की बात ज्यादा की गई है, आईएएस कोड की बात यहाँ पर बहुत ज्यादा की गई है। तो 1 मंथ के अंदर कम से कम 2 बार रिवीजन
2 बार रिवीजन, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर चाहिए है। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो यहाँ पर काफी कुछ अच्छे तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते। ओके गाइस, सो यहाँ पर ये वीडियो था आपके स्ट्रेटजी के बारे में। तो एक पूरी रणनीति मैंने यहाँ पर बता दी। अगर एक महीने के अंदर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये हम मिलते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, so thank you so much guys, thank you so much।